जी नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने की चाबी सही में नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के पास अब ऐसा चाबी है जो जिसको देगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर वो मोदी को चाबी दे दिया तो मोदी प्रधानमंत्री, या फिर गठबंधन को दे दिया तो गठबंधन का प्रधानमंत्री। अब किंग मेकर नीतीश कुमार बने, नीतीश कुमार बने किंग मेकर। नीतीश कुमार के पास है वास्तविक चाबी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। किंग मेकर सही में नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री बनने की चाबी सही में नीतीश कुमार के पास है। या यूँ कहे तो प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे अब नीतीश कुमार आ गया है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुर्सी कुमार कहा जाता है। कुर्सी से लोभ रहता है, क्योंकि उसे प्रधानमंत्री जो बनाएगा वो उसके खेमे में जा कर के बैठ जाएगा, उसके तरफ वो अपना समर्थन देगा। वैसे भी नीतीश कुमार खास तौर पर नरेंद्र मोदी का कट्टर रहा, विरोधी रहा। यानी लंबे समय से 2012 में जब गोवा सम्मेलन में जब नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोके थे, उनके नाम का बहिष्कार किए थे। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को गहरा मित्रता भी है तो दोनों को गहरा दुश्मनी भी है। दोनों एक दूसरे को साथ भी देता है तो दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। आपने देखे कि बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार जाकर के कई राज्य में चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लेकिन वही बाहर के स्टेट में बीजेपी ने नीतीश कुमार के जो विधायक है उसको कैसे खरीद लिए, कैसे तोड़ मरोड़ करके अपने में मिला लिए थे। वो दुश्मनी तो नीतीश कुमार को लेना ही लेना है। और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप उसमें ये भी देखे थे कि यही नीतीश कुमार है जो बिहार में 40 में 39 सीट जिताने में अहम भूमिका निभाया था। 17 में 16 सीट ये जीत करके दिया था और इसको एगो मंत्रालय मिला था, जिसमें नीतीश कुमार ने मांगा था कि हमें कम से कम 3 गो मंत्रालय चाहिए, एगो कैबिनेट स्तर का, एगो स्वतंत्र प्रभार का और एगो राज्य मंत्री का। लेकिन बीजेपी के तरफ से साफ कर दिया गया कि नहीं, सिर्फ एक ही सीट मिलेगा और अन्यथा वो भी नहीं मिलेगा, जिसके कारण नीतीश कुमार के मंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। और नीतीश कुमार के जो कैबिनेट मंत्री बने थे वो RCP सिंह बने थे, लेकिन कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। अब उसका बदला लेने का समय नीतीश कुमार के पास आ गया। अब नीतीश कुमार मेहमान बन चुके हैं, बीजेपी के मेहमान बन चुके हैं। अब बीजेपी चाहता है कि नीतीश कुमार हमारा मेहमान बन के रहे। वो जैसे जैसे कहेंगे, जो जो मंत्रालय उनको चाहिए, जितना मंत्रालय चाहिए सब देंगे, लेकिन हमारे पास रहे। लेकिन नीतीश कुमार अपना चुनावी दांवपेच लगा रहे हैं। वो नीतीश कुमार हैं, वो कुर्सी कुमार हैं। मोदी को किसी भी रूप में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो नहीं देख सकते, वो उसको उतारने का प्रयास करेंगे। विपक्ष भी ED CBI से बहुत परेशान है। विपक्ष भी चाहता है कि अब हमें ED CBI से छुटकारा मिल जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्ष तैयार है। विपक्ष के सभी नेता खासतौर पर नीतीश कुमार से बातचीत कर लिए हैं और यहाँ तक कि अपना समर्थन भी दे दिए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आइए, विपक्ष से प्रधानमंत्री बनिए। वहीं बीजेपी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं और पुराने दोस्त होने का वचन याद दिला रहे हैं कि आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं, आप हमारे साथ रहिए। अब नीतीश कुमार को निर्णय लेना है कि नीतीश कुमार किसके पाले में जा सकते हैं। नीतीश कुमार अब सही में हो गए हैं किंग मेकर, इसके पास है प्रधानमंत्री बनने की चाबी। अब बीजेपी से ये दुश्मनी का बदला लेता है या फिर उसी के साथ रहता है। नीतीश कुमार का एक व्यक्तिगत पहचान है कि उसे कुर्सी कुमार कहा जाता है। कुर्सी के लोभ में आकर नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकता है। अगर त्रिशंकु का आधार बना और नीतीश कुमार के सीट से अंतर जीत हार का अंतर होता है, नीतीश कुमार विपक्ष से आकर प्रधानमंत्री बनने को स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बननी। और विपक्ष भी ED CBI से लगातार परेशान है। वो ED CBI से छुटकारा पाने के लिए नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकता है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे लीडर है जो पूरे विपक्ष को एक साथ मिलाकर चल सकते हैं। और आपने देखे भी कि किस तरह से विपक्ष को एक साथ एकजुट करने में नीतीश कुमार ने कितना अहम भूमिका निभाया था। यही नीतीश कुमार आज अगर गठबंधन में आकर चुनाव लड़ता तो 15 सीट सब मिलाकर नहीं जीत पाता, जो कि बिहार का भी हालात है। बिहार में देखे कि पूरा गठबंधन मिल करके भी 10 सीट नहीं जीत रहा है, वही अकेले नीतीश कुमार 15 गो सीट जीतने में सफल हो रहे हैं।
तो नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर न सिर्फ अपना फ़ायदा किया बल्कि वो विपक्ष को भी बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। अब इसी फ़ायदा का समय घड़ी आ गया है। अब देखते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं। बिहारवासी के लिए, बिहारियों के लिए खास तौर पर ये खुशी का पल होगा, गर्व का पल होगा कि एक बिहारी अब सब पर भारी हो रहा। कभी एक ज़माने में कहा जाता था कि बिहारी सब पर भारी है, आज वही देखने को मिलेगा। एक बिहारी पुरुष, बिहारी मर्द, बिहारी व्यक्ति, बिहारी बंदा आज दिल्ली की गद्दी पर बैठकर देश को संबोधित करेगा और देश को चलाएगा। आज बिहारी पावर दिखेगा। विपक्ष भी नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुका है, उसको निमंत्रण भेज चुका है। अब सिर्फ चुनाव परिणाम 2-4 घंटा का और रह गया है। 2-4 घंटा के बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की चाबी नीतीश कुमार के पास है। किंग मेकर नीतीश कुमार हैं।